क्या कपिल शर्मा जी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या कोई ट्रीटमेंट अलग सा ले रहे हैं जिसके वजह से उनकी बालों की कंडीशन बहुत सही होने लग गई है। उनका ऑन स्क्रीन हेयर स्टाइल ऑसम दिख रहा है। उनकी कुछ पहले की पिक्स ऐसी थी, कुछ ऐसी थी अराउंड 2003, 2004 और 2006 तक के बीच में। मगर अभी अराउंड पिछले कुछ 10 साल से ही उनके हेयर स्टाइल कुछ अलग ही दिखने लग गई है। कुछ ऐसा देखें, कुछ ये देखिए। नो डाउट इन इट, एक मन में ख्याल आता है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या फिर कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो भाई लोग आज का वीडियो पूरा जरूर देखिए। नमस्कार भाई लोग और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। जिस तरीके से कुछ भी नई चीज यूनिकनेस के साथ आती है तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गोविंदा जी की डांसिंग स्किल, क्या एंजॉय करके डांस करते थे। प्लस अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग मैन वाला लुक, उसके साथ ही अमरीश पुरी जी का नेगेटिव रोल मुकैम्बो खुश हुआ वाला। वैसे ही हमारे कपिल शर्मा जी जैसे ही कॉमेडी इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उनको जानते हैं उनकी कॉमेडी स्किल्स के कारण, उनकी कॉमेडी टाइमिंग के कारण, और लाखों करोड़ों लोगों के दिल में वो बस चुके हैं। आज हर एक घर में कॉमेडी नाइट्स का शो जरूर देखा जाता है। मगर वो 2002 के पहले ऐसे नहीं थे। अराउंड 2003 के अराउंड गुरकीरत सिंह जी की कॉमेडी स्किल्स, पंजाबी एक्टर हैं वो, उनकी स्किल्स देखकर कपिल शर्मा जी इंस्पायर हुए और कॉमेडी करने की सोची। इसी के कारण उन्होंने अराउंड 2004 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया, मगर ऑडिशन राउंड से ही वो आउट हो गए। फिर भी उनको मालूम था कि भाई मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होगा, हिम्मत करने वाले का कभी इरादा पूरा नहीं होगा। जिस इंसान की सोच अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यही सोचकर वो अराउंड 2007 में फिर से ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उन्होंने पार्ट लिया, ऑडिशन राउंड क्लियर किया और फिर उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी कॉमेडी स्किल से, कॉमेडी टाइमिंग से ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2007 में थर्ड सीजन था जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का, वो जीता। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे शोज किए, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। भाई लोग कुछ भी बोलने से पहले उनकी कुछ पुरानी पिक्स देखें और अभी की पिक्स देखें और वापस आएं। ये कुछ पिक्स अराउंड इनकी कपिल शर्मा जी की 2004 के पहले की हैं, जब वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे। तो उनकी डेंसिटी वाइज बालों की कंडीशन क्लियर दिख रही है कि अराउंड थर्ड या फोर्थ ग्रेड के अराउंड 2003 में उनकी कंडीशन थी। ये पिक्स देख सकते हैं और क्लियरली विजिबल है। मगर आजकल इनकी कुछ ऐसी पिक्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं कपिल शर्मा शो में, तो जिसमें उनकी हेयर की कंडीशन डेंसिटी वाइज बहुत ही औसम दिख रही है, पूरा फिल्ड अप दिख रहा है, वो टेम्पल एरियाज, मिड स्कैल्प एरिया और डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अब आते हैं कि क्या इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। भाई लोग इनकी ये पिक्स देखें, इनकी बालों की कंडीशन देख के, इनकी जो बालों की डेंसिटी है वो देख के कहीं से नहीं लगता कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। बिकॉज इवन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों की डेंसिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं होती है। और प्लस भाई लोग नो डाउट इनके पास बहुत पैसा है, कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करा या होगा ऐसा सोचते हैं तो वो भी गलत है। बिकॉज इनके पास पैसा तो है मगर इतना टाइम नहीं है। इनका टाइम शेड्यूल का पर डे का अराउंड 8 से 10 घंटा शूटिंग में जाता है, बिकॉज ऑफ विच इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। और अराउंड ट्रांसप्लांट के बाद भी 4 से 6 महीना एटलीस्ट लगता है कवर अप होने के लिए, बालों की कंडीशन लेंथ वाइज बढ़ने के लिए।
जो उनके पास टाइम नहीं था, बिकॉज ऑफ विच ही हैज नॉट डन। तो भाई लोग कौन सा ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है? बेसिकली भाई लोग इन रियलिटी ये हेयर विक लगाते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनकी हेयर स्टाइल ये देखिए डेंसिटी वाइज कितनी जबरदस्त दिख रही है। मगर जो ये हेयर पैच यूज कर रहे हैं, हेयर विग यूज कर रहे हैं, वो अराउंड 1 से 1.25 लाख के बीच का है। और इस हेयर विग की लाइफ ही 6 महीने से 1 साल के बीच ही रहती है, बिकॉज इनकी हेयर विग के भी बाल गिरते रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच इनकी हेयर विग की लाइफ भी इतनी लंबी नहीं होती है। आई होप भाई लोग आज आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त वीडियो आज मैं आप लोग के सामने ला पाया और रियलिटी पेश कर पाया कि कपिल शर्मा जी क्या यूज़ करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको सही लगा हो तो क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।